हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 85 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। दो पेयर दे रखे हैं यानी कि मैच द फॉलोइंग दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा मेल सही है। पहला है एक हिल स्टेशन और एक है माउंटेन रेंज। हिल स्टेशन में सबसे पहला है कोडाईकनाल, माउंटेन रेंज है कांडमम हिल्स। सेकंड है ऊटी, माउंटेन रेंज है नीलगिरी हिल्स। थर्ड है मुन्नार, माउंटेन रेंज है वेस्टर्न घाट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेल यानी कि मैच सही है। तो उसका सही आंसर है डी 2 और 3 यानी कि पहला वाला गलत है। कोडाईकनाल हमारा कार्डमम हिल नहीं बल्कि पालिनी हिल्स है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट है। पहला है पैंगोंग सो एंड सो मोरारी आर अ ब्रैकिश वाटर बॉडीज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख रीजन। पैंगोंग सो और एक सो मोरारी दो लेक है जो ब्रैकिश वाटर है। ब्रैकिश मतलब कि उसमें नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख रेंज में स्थित है। ये आपको पहला स्टेटमेंट बता रहा है। सेकंड है K2 पीक इज लोकेटेड ऑन लद्दाख रेंज, यानी जो K2 पीक है जिसको गॉर्डियन ऑस्टिन भी बोलते हैं वो लद्दाख रेंज में स्थित है। थर्ड है माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन कैलाश रेंज, और जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो किस में है, कैलाश रेंज में स्थित है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है B1 ओनली, यानी कि सेकंड और थर्ड गलत है। जो K2 पीक है वो काराकोरम रेंज में ना कि लद्दाख रेंज में, और जो माउंट एवरेस्ट है वो कैलाश रेंज नहीं बल्कि ग्रेटर हिमालय का एक हिस्सा है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पर्पज ऑफ अ सिस्टम यूनिट इज टू इनेबल अ वर्ल्ड वाइड यूनिफॉर्म एक्सेप्टेंस फॉर मेजरमेंट्स। रिसेंटली इंडिया हैज अडॉप्टेड अ ग्लोबल रेजोल्यूशन to redefine the measurement for kilogram. Consider the following statement about the new definition adopted for kilogram. एक यूनिट मेजरमेंट करके ग्लोबल समिट होता है जिसमें इंडिया भी हिस्सा लिया था। तो एक किलोग्राम को लेके एक बदलाव किए गए थे। तो आपको उससे जो नया डेफिनेशन दिया गया किलोग्राम का उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है केबल बैलेंस विल बी यूज टू मेजर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी केबल बैलेंस यूज किया जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बताने के लिए। सेकंड है वैल्यूज विल बी एक्सप्रेस्ड इन प्लैंक्स कांस्टेंट बाय रिलेटिंग द वेट इनटू इलेक्ट्रिकल करंट, यानी जो वैल्यूज है वो एक्सप्रेस किए जाएंगे प्लैंक्स कांस्टेंट द्वारा जो कि वेट को इलेक्ट्रिकल करंट में वो करेगी, रिलेट करेगी। थर्ड है इट विल चेंज द मेजरमेंट इन आवर डे टू डे लाइफ फ्रॉम ग्रोसरी शॉप टू इंडस्ट्रीज, यानी कि जो मेजरमेंट हमने किलोग्राम का चेंज किया है तो ये हमारी जो डे टू डे लाइफ की मेजरमेंट है उसको भी बदल देगा। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डेफिनेशन जो अडॉप्ट किया गया किलोग्राम का उसके संदर्भ में सही है। तो उसका सही आंसर है A1 ओनली, यानी कि A1 एंड 2 ओनली। थर्ड वाला गलत है। जो थर्ड वाला है वो किसी भी तरीके हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ को चेंज नहीं करने वाला है ये। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टर्म हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल्स इज द रीसेंट बजिंग वर्ड दैट गेट्स विटनेस्ड विद द सेवरल कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। हाल ही में एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल लाया गया है, तो उसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच मेक्स इट मोर एफिशिएंट दैन इंटरनल कंबशन इंजन। तो ये जो हमारा ये फ्यूल है, मतलब जो हाइड्रोजन सेल वाला फ्यूल है, तो ये केमिकल एनर्जी को ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए कन्वर्ट करता है। जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है ये इट ट्रांसफॉर्म द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट।
तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। तो एक जो ये NDPS है हमारा एक्ट है 1985 को, उसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है। पहला है दिस एक्ट वॉज अमेंडेड थ्राइस, इस एक्ट को 3 बार अमेंड किया गया, बदलाव लाया गया। सेकंड है नो बेल इज ग्रांटेड फॉर द पर्सन बुक्ड अंडर दिस एक्ट, यानी किसी भी तरीके का बेल इस एक्ट के अंदर अगर किसी को बुक किया जाता है, यानी कि अगर उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं और जेल में बंद किया जाता है तो उसको बेल नहीं मिलेगा। थर्ड है इंडिया इज सिग्नेटरी टू द कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1971। तो इंडिया मतलब इसका एक हिस्सा है, एक पार्ट है जो कि कन्वेंशन स्टार्ट हुआ था साइकोपैट्रिक 1971 में, तो उसका इंडिया हिस्सा भी है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16+ फॉर्मेट समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इज, एक 16+ करके फॉर्मेट है, काफ़ी आजकल खबरों में अखबारों में आप लोगों ने सुना हो। तो अब उसके संदर्भ में है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए, पार्टनरशिप बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर 16 वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क, एक ICN है, उसके संदर्भ में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, इट इज़ एन इंटरनेशनल बॉडी कंप्राइजिंग 132 मेंबर एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू द इंटरनेशनल कंपटीशन एनफोर्समेंट, यानी कि इंटरनेशनल बॉडी एक विश्व स्तरीय एजेंसी है, इसमें टोटल 132 मेंबर हैं और ये एक कंपटीशन इन्फोर्समेंट को लेके पूरा काम करती हैं। सेकंड है इट प्रोवाइड्स कंपटीशन अथॉरिटीज़ विद अ स्पेशलाइज्ड एंड इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म फॉर एड्रेसिंग अ प्रैक्टिकल कंसर्न। तो ये एक कंपटीशन अथॉरिटी जो इसमें बनी है वो एक स्पेशलाइज्ड और इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म बनाती है, इसमें प्रैक्टिकल कंसर्न जो भी प्रॉब्लम होती हैं लाइफ में प्रैक्टिकली आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये काम करता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट कम्स अंडर यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, यानी EAEU के में कौन सा इनमें से देश नहीं आता है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, अजरबैजान। अजरबैजान इसका हिस्सा नहीं है। जो EAEU है ये इकोनॉमिक यूनियन है प्राइमरली इन द नॉर्थ यूरेशिया, जो नॉर्थ यूरेशिया पोर्शन है हमारा एशिया और यूरोप का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है तो उसको यूरेशिया बोलते हैं। तो उस हिस्से में जो भी कंट्रीज वो इसके पार्टनर है। द ट्रीटी वॉज साइंड ऑन 29 में 2014 एंड 2014-29 में को ये ट्रीटी साइन किया गया था। थर्ड है EAEU had an integrated single market of 183 billion people and a GDP of $4 trillion US। तो जो ये यूनियन है ये लगभग 183 मिलियन लोगों का एक मार्केट है जिसका जो GDP है वो $4 ट्रिलियन US के लगभग है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which among the following are the initiative with respect to the skill development for minorities? तो माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आई थी, तो आपको मतलब उन्हीं के एग्जांपल दे रखे, आपको बताना है कौन सा उस संदर्भ में सही है। पहला है नई मंजिल, दूसरा है उस्ताद, थर्ड है नई रोशनी। तो उसमें से बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 एंड 3, यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तीनों ही जो स्कीम्स है योजनाएं हैं वो डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए जुड़ी हुई हैं। जो नई मंजिल है ये एक एजुकेशन और लिवलीहुड इनिशिएटिव है जिसमें माइनॉरिटीज़ यूथ को फ़ायदा मिलेगा। जो सेकंड है सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स लॉन्च दी अपग्रेडेशन ऑफ स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट उस्ताद, जो एक उस्ताद योजना हमारा सेकंड वाला है
तो एक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने शुरू किया था, जो भी ग्रेडेशन यानी कि जो भी काम करने की तकनीक है उसमें एक बदलाव लाने के लिए, एक अपग्रेडेशन एडवांसमेंट के लिए लाया गया है। थर्ड जो नई रोशनी है ये एक माइनॉरिटी वुमेंस के लिए, इसको 2012-13 में लॉन्च किया गया था, जिसमें ये नॉलेज प्रोवाइड कराई जाएगी, टूल्स और टेक्निक्स सिखाया जाएगा इंटरेक्टिंग विद द गवर्नमेंट सिस्टम, ताकि वो कई सारे गवर्नमेंट सिस्टम के साथ मिलकर सारी चीज़ें सीख सकें। तो चलिए इसी के साथ आज का अपना आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेजिस्लेटिव काउंसिल के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट आपको बताना कौन सा सही है। देयर आर 9 स्टेट विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल, टोटल 9 स्टेट है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको स्टेट में अपर हाउस बोलते हैं, तो उसके बारे में तो ये 9 राज्यों में है, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। सेकंड है, टू बी एलिजिबल फॉर द मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल अ पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर। यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए जो भी पर्सन है, जो भी इसमें बनना चाहता है एमएलसी, तो उसको कम से कम 35 साल की एज कंप्लीट करनी होगी। थर्ड है, लेजिस्लेटिव काउंसिल आर परमानेंट हाउसेज, ये एक परमानेंट हाउस है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है लेजिस्लेटिव काउंसिल के संदर्भ में। तो इसका सही आंसर है ए 3 ओनली, बाकी के पहले और दूसरे से गलत है। ये 9 राज्यों में नहीं बल्कि 4 राज्यों में है, जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में। और इसमें बिहार भी है, ये मेरे से छूट गया था तो आप देख लीजिएगा। सेकंड ये कह रहा है कि द एलिजिबिलिटी टू बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और 35 नहीं बल्कि 30 साल का उम्र आपको तय करना, यानी आपकी उम्र लगभग 30 साल होनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा जो लास्ट पेपर था जीएस टेस्ट पेपर ET4, तो उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे था, कोटेश्वर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। जो कोटेश्वर डैम है किस नदी के ऊपर स्थित है आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है ए भागीरथी। तो चलिए जाने से पहले आज का जीएस टेस्ट पेपर 85 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ आर्सेनिक इन वाटर। यानी पानी में आर्सेनिक का सोर्स क्या होता है आपको बताना है। पहला है ए इंडस्ट्रियल वेस्ट, बी फर्टिलाइजर, सी फॉस्फेट रॉक या डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।